पहले तो प्राउड मोमेंट जैसा हो जाता है कि आप अमरावती जैसे शहर के लिए पहले चाइल्ड एक्टर होते हो, अमरावती की भी बात होती है उसमें, तो अपनापन जैसा लगता है कि अरे वाह ये ऐसी बात है। डर था नहीं क्योंकि थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया था क्योंकि अमरावती में भी किए थे, कभी कभी स्कूल में प्लेज होते थे, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन होता था, तो थोड़ा सा वो किया था। फिर पापा ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उसके बाद जब मैं 3 इयर्स का था तब मैंने साहिल ऑप्टिकल्स के लिए ऐड की थी। अच्छा। तो तब से मेरा एक्टिंग करियर की शुरुआत हो गई थी। मैं एडिफाई स्कूल में पढ़ा था। अभी आप बोलोगे मुंबई में इतनी सारी चीज़ें देखने के लिए, घूमने के लिए, इतना ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है मुंबई में, वो कोई दूसरी जगह में इतना ना मिले, लेकिन मुंबई में वो सारी चीज़ें जो आप करना चाहते हो, जो चीज़ आप प्रोजेक्ट करते हो, सब। सबको मेरा नमस्ते, मैं सुषमा कोठीकर और आप देख रहे हैं मंडल न्यूज। आज मैं एक खास कलाकार के साथ हूँ जिसका नाम है कबीर अल्ताफ शाह। ये बाल कलाकार अमरावती को एक नए ऊंचाइयों पर लेकर गया है, तो इसके साथ हम आज बातचीत करने वाले हैं। जानते हैं इस इतनी कम उम्र में इन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, तो इनके एफर्ट्स क्या थे और इनके माता पिता ने इनको इस फील्ड में कैसे लाया, तो इनसे ही हम जानते हैं। तो मेरे साथ है कबीर अल्ताफ शाह। कबीर का मैं मंडल न्यूज में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कबीर, मैं आपसे पहले तो आपके बचपन के बारे में जानना चाहूंगी। अभी भी आप बच्चे ही हो लेकिन थोड़े बड़े हो गए, तो जो एकदम छोटा सा कबीर था, तो वो कैसा था? मेरा जन्म अमरावती में हुआ था 2010 में। अच्छा। उसके बाद जब मैं 3 इयर्स का था हाँ। तब मैंने साहिल ऑप्टिकल्स के लिए ऐड की थी। अच्छा। तो तब से मेरा एक्टिंग करियर की शुरुआत हो गई थी। मैं एडिफाई स्कूल में पढ़ा था। उसके बाद फिर शाश्वत स्कूल में पढ़ा था। अच्छा। फिर मेरा पापा का ट्रांसफर हुआ। एडिफाई स्कूल में पढ़ा। पापा का ट्रांसफर हाँ। हुआ। तो मेरे पापा का प्रमोशन हुआ, फिर हमारा सडन ट्रांसफर हो गया मुंबई में। अच्छा। फिर 1 और 2 वीक्स में 2017 में, तो 1-2 हफ्ते ही हुए, फिर ऑडिशंस दिया मैंने और फिर मेरा सिलेक्शन हो गया जाना इंस्टीट्यूट। अच्छा, तो कितने जब पापा का ट्रांसफर हुआ मुंबई में और आपने ऑडिशन दिया, तब आपकी उम्र कितनी थी? 7 इयर्स। ओनली 7 इयर्स। तो डर नहीं लगता था कभी ऑडिशन वगैरह देने का? डर था नहीं क्योंकि थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया था क्योंकि अमरावती में भी किए थे। हाँ। कभी कभी स्कूल में प्लेज होते थे, फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता था, हाँ। तो थोड़ा सा वो किया था। फिर पापा ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, उनसे भी सीखा, उनको भी बहुत अच्छी मिमिक्री आती है। अच्छा, मिमिक्री आती है पापा को। हाँ। तो मम्मी और पापा ने आपके ऊपर क्या एफर्ट्स किया आज तक? मम्मी और पापा का एग्जाम्पल के तौर पे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, हाँ। हाँ। तो इतना ज्यादा सपोर्ट किया है उन्होंने कि आज मैं ये आपको इंटरव्यू देने के काबिल हूँ। हाँ। इतना ज्यादा एक्टिंग कर पाया हूँ। हाँ। इतना सब जो भी है। वाह वाह, क्या बात है। देखिए, पूरा पूरा जो क्रेडिट है, इनका कहना है कि मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ तो ये सब एफर्ट्स मेरे मम्मी पापा के हैं कि जो मैं यहाँ पे बैठ के आज बात कर रही हूँ। बड़ा ही नेक बच्चा है यार। तो आपने एक्टिंग के क्लासेस किए हैं कि बाय बर्थ ही आपको ये मिला है, खुदा की नहीं। रहमत है आप पर? एक्टिंग क्लासेस तो मैंने वैसे लगाई नहीं है क्योंकि वो पापा ने भी सिखाया है मुझे। फिर एक्टिंग करते करते भी मैंने बहुत सारी नई चीजें सीखी, तो ऐसी मुझे जरूरत नहीं पड़ी। क्योंकि मैं पहले भी प्लेस करता था, अभी भी करता हूँ कुछ कुछ स्कूल में जो भी रहते हैं वैसे। तो आपका आप जब किसी शो के लिए काम करते हो तो उसकी क्या आप तालीम करते हो क्या पहले? तालीम एज इन नहीं, वैसे ऑडिशंस होते हैं तो उसमें स्क्रिप्ट, फिर जब मीटिंग होती है डायरेक्टर सर के साथ, तो पहले वो समझाते हैं थोड़ा बहुत कि कैसे होने वाला है। वर्कशॉप होती है हमारी, वर्कशॉप। तो फिर पता तो क्या क्या चलता रहता है वर्कशॉप में, क्या क्या होता है? वर्कशॉप में हम रीडिंग करते हैं, डायलॉग से पूरी स्क्रिप्ट की हम लोग रीडिंग करते हैं। उसके बाद कुछ डाउट्स रहते हैं तो हम पूछते हैं डायरेक्टर सर से, और फिर एक बार सीन भी प्ले आउट करके देखते हैं ऐसे। तो अभी कितने साल का एक्सपीरियंस आ गया आपको ये इंडस्ट्री का? अगर 3 इयर्स का नहीं ले तो जो मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री का मेरा हो चुका है 7 इयर्स का। 7 इयर्स का एक्सपीरियंस। तो ये 7 इयर्स में आपने क्या क्या सीखा इंडस्ट्री में? 7 इयर्स में मैंने एक्टिंग करना सीखा है। उसके बाद पेशेंस सीखा है। वो ऐसी बहुत सारी अनगिनत चीजें सीखी है जो मैंने पहले ही ना सीखी होगी लाइफ में। हाँ। और देखा है कि बातचीत कैसे करते हैं, स्पीकिंग स्किल्स के बारे में पता चला। तो अच्छा, तो आपका स्कूल लाइफ कैसा रहा? अभी भी आप स्कूल में जाते हो ना? तो स्कूल लाइफ कैसा है? स्टडी में कैसे हो, या सिर्फ एक्टिंग करते टाइम स्टडी पे कंसंट्रेट होता है कि नहीं होता है? तो मुझे पता है कि इंडस्ट्री में जब हम काम करते हैं तो डे नाइट शिफ्ट चलता है, बहुत सारा टाइम उसमें देना पड़ता है। तो स्टडी को कैसे मैनेज करते हो इन सब में? स्टडी को मैनेज करना एज इन, जब मैं 7 इयर्स का था तब मैं सीरियल्स किया करता था, तो
तब तो नहीं हो पाता स्टडी मैनेज, लेकिन वो रात रात में मम्मी सिखाती थी, पापा भी अच्छा। पढ़ाते थे मुझे, तो वो हो जाता था क्योंकि कम उम्र थी तो उसमें इतना पढ़ाई का टेंशन नहीं रहता था। फिर जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, अभी 9th में आ चुका हूँ, तो फिर पापा ने भी सोचा कि पढ़ाई हमारा मेन फोकस है, इसलिए प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा कम कर लिए, सिर्फ मूवीज और वेब सीरीज में ही करता हूँ। वो भी अच्छा। बहुत ज्यादा कम हो चुका है, हाँ। तो अभी ज्यादातर मैं पढ़ाई पे ध्यान दे रहा हूँ, तो हो अच्छा, जाता है। तो नेक्स्ट ईयर तो आपका 10th है। हाँ। तो 10th बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है सबके करियर के लिए, तो 10th का क्या प्लानिंग करके रखा है? 10th का प्लानिंग अभी ट्यूटोरियल्स में जाना चालू कर दिया है मैंने। अभी पढ़ाई पे ध्यान देना है, और 10th में शायद मैंने ना करूँ बाद अच्छा, में। ये इंडस्ट्री का कोई काम नहीं करोगे आप 10th में? हाँ। अरे वाह वाह, आपका करियर पे भी ध्यान देना है। देखिए, सिर्फ शौक ही पालना जरूरी नहीं होता है, पढ़ाई भी जरूरी होती है। ये कबीर से हमको सीखना चाहिए, क्योंकि अगर हमको जीवन में आगे जाना है तो हमको पढ़ाई लिखाई भी आनी चाहिए। 4 लाइन तो अंग्रेजी में बोलते आनी चाहिए ना। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ये फील्ड में आते हैं तो पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? बस संदेश ये देना है कि अभी आपको काम मिल रहा है, अच्छी बात है, आगे मिले ये दुआ करूंगा, लेकिन तब कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। राइट। और फिर शायद आपको काम मिले ना मिले, लेकिन अगर आपकी पढ़ाई रहेगी तो आप दूसरे भी करियर ऑप्शन चूज कर सकते हो। तो बस यही संदेश है कि आपने पढ़ाई को बहुत अच्छे से मैनेज करना चाहिए, क्योंकि काम ना मिले लेकिन पढ़ाई हमेशा काम आती है। तो अभी आपको तो आपके पास बहुत सारे काम है, तो कौन कौन से काम किए आपने आज तक इंडस्ट्री में? इंडस्ट्री में तो पहले तो साइल ऑप्टिकल्स के ऐड किए, फिर बाकी भी कुछ प्लेस किया करता था। फिर जब 7 years का था तब मैंने जाना दिल से का सीरियल किया मेरा। उसके बाद उसके मैंने 128 एपिसोड्स किए। अच्छा। उसके बाद मेरा एस्पार को क्या नाम दो सीरियल है, जो अभी वेब सीरीज में बहुत बार आते हैं। असुर नाम की वेब सीरीज में आए थे वरुण सोबती से। अच्छा, असुर असुर में भी थे आप? नहीं नहीं नहीं, हाँ। उसमें जो लीड एक्टर थे वरुण अच्छा। सोबती से, उनके साथ काम किया था एस्पार को क्या नाम दो अच्छा सीरियल अच्छा में। अच्छा। वो भी हुआ। उसके बाद मैंने छोटा सा कीमियो दिया था पृथ्वी वल्लभ नाम की सीरियल में। अच्छा। और फिर मैंने कुछ महीनों का ब्रेक लिया। उसके बाद 2018 में मैंने नामकरण सीरियल में काम किया, मोगली वाले कैरेक्टर के लिए। अच्छा। जिसमें जैन इमाम सर थी। और बाकी तो ये फर्जी का जो रोल है वो कैसे मिला आपको? तो फर्जी का रोल अभी जैसे मैंने एक्टिंग की थी टीवी सीरियल्स में, मेरा कोई ओटीटी वेब सीरीज में या फिल्म में इतना एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन जो टीवी सीरियल्स में मैंने एक्टिंग की थी तो मेरा वर्क प्रोफाइल जो था बहुत सारे प्रोडक्शंस में चले गया था। अच्छा। तो उसकी वजह से मुझे कांटेक्ट किया गया था। एमसीसी कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश अग्रवाल की कंपनी है, तो उन्होंने मुझे कॉल किया, और फिर कैरेक्टर के बारे में पता चला। फिर मुझे सिलेक्ट किया गया उस रोल के लिए, और बाकी तो फिर तो कितने एपिसोड हुए अभी फर्जी के? फर्जी तो एक सीजन हो चुका है। एक सीजन हो गया। हाँ। तो दूसरे सीजन का क्या है उनका, मतलब दूसरे सीजन में भी हो आप उनके साथ? जी, वो आप देखिए। अच्छा, हमको फिर सीरीज देखनी पड़ेंगी भाई, हमको तो टाइम नहीं मिलता है, हमारा काम ही ऐसा है। तो फिर भी आपके लिए हम वो सीरीज जरूर देखेंगे। कि एडवर्टाइज कितने किए आपने अब तक? प्रोमो और एडवर्टीजमेंट्स में फर्क है, तो फिर मैंने प्रोमो 2 किए सोनी के लिए और निकलोडियन के लिए, और 3 एडवर्टीजमेंट्स किए मैंने एक्चुअली। सो पहला एडवर्टीजमेंट मैंने किया था अमूल बॉडी वार्मर का, अजय देवगन सर के साथ। अरे वाह, अजय देवगन सर से भी मिले हो? हाँ। हाँ हाँ, वाह, वाह, क्या बात है। उनके साथ तो में मुझे बताया कि ये तो हो गया एक्टिंग का फील्ड, तो स्टडी में सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका? हिस्ट्री है। हिस्ट्री क्यों? हिस्ट्री क्यों? हिस्ट्री क्योंकि इतिहास के बारे में मुझे पता करना बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे पहले से ही मतलब शौक था पता करने का। हिस्ट्री के साथ साथ मेरा इंग्लिश में भी इंटरेस्ट है। अरे वाह, तो करियर के बारे में क्या सोच के रखा है आगे? करियर के बारे में मैंने सोचा है कि एक्टिंग को भी ध्यान में रखूंगा मैं, लेकिन पहले मैंने सोचा कि स्टडीज पे ज्यादा करते हुए फिर इंजीनियरिंग का सोचा है। इंजीनियरिंग का सोचा? कौन सा इंजीनियर बनना चाहते हो? मैकेनिकल। मैकेनिकल इंजीनियर। तो ये सारा जो है ये आप खुद डिसीजन ले रहे हो अपने लाइफ के बारे में कि मुझको इंजीनियरिंग करना है, या फिर मम्मी पापा बोल रहे हैं कि इंजीनियरिंग करना है? नहीं नहीं, मम्मी पापा का इतना नहीं है, एडवाइस लेता हूँ मैं, तो एडवाइस ली तो फिर ये डिसीजन पे है। तो ये मैकेनिकल का फील्ड चॉइस करने की क्या रीजन है? मैकेनिकल फील्ड का ऐसा है कि मुझे ऐसी नई नई चीजों में ऐसा पता करना पसंद है मुझे, इसलिए मैंने सोचा है कि तो खोलते रहते हो कुछ घर में, कुछ चीजें वगैरह ओपन करके रखते हो नहीं इसमें? वैसे टाइप का नहीं है, लेकिन मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स करता हूँ, मैं तो प्रोजेक्ट बनाता हूँ। क्या क्या प्रोजेक्ट बनाते हो? मैंने एक फैन जैसा बनाया था, तो कभी
वाटर कूलर जैसा, ऐसा कुछ कुछ बनाते रहता हूँ। और समझो एक्टिंग में ही करियर हो गया और इंजीनियर बनने का चांस नहीं मिला तो? वो भी ठीक वो क्योंकि भी ठीक है। एक्टिंग तो हाँ। ऐसा फील्ड है कि तो देखो, लड़की। आपके पास फेस है, आपके पास टैलेंट भी है। आप थैंक यू। अभी यही उम्र में आप इतने हैंडसम दिखते हो, तो बड़े होकर तो दिखने ही वाले हो। तो ये जो फील्ड है एक्टिंग का, उसमें कुछ डिग्री करने की नहीं सोची क्या आपने? अगर मैं इस पे ज्यादा फोकस करूँ, अभी सोच रहा हूँ मैं, अगर मैं ज्यादा फोकस करूँ तो जी हाँ मैं कर सकता हूँ। एक्टिंग इंस्टीट्यूट में फिर जैसे एफडीआई रहता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा रहता है, मैं यस। उधर भी कर सकता हूँ। तो फिर इसका अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया है क्या? आपके पेरेंट के साथ कुछ बातें होती होंगी ना आपकी? हाँ हाँ हाँ, वो मैं अभी सोच रहा हूँ उस पे। अच्छा, उस पे सोचना ही हाँ चालू है। हाँ। तो मम्मी पापा की क्या ख्वाहिश है? पापा का कहना ये है कि दोनों फील्ड है, अगर आप एक्टिंग में करना चाहते हो आप एक्टिंग भी कर सकते हो, हाँ प्लस अगर आपको पढ़ाई में, वो भी पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा फोकस करते हैं पापा, हाँ तो हाँ। दोनों है। पापा की क्या एजुकेशन हुई है? पापा इंजीनियरिंग कर अरे चुके वाह, हैं, वो एमबीए। भी इंजीनियर है। और मम्मा? मम्मा ने बीए किया है। तो अभी आप बेसिकली अमरावती से हो, तो अमरावती से आपकी कौन सी यादें जुड़ी हुई है? अमरावती से बहुत ज्यादा यादें जुड़ी हुई हैं। पहले तो खेला करता था बहुत ज्यादा अमरावती में। हम हाँ लोग रहते थे मीनाक्षी अपार्टमेंट पे। हाँ हाँ। कहाँ तो पर है मीनाक्षी अपार्टमेंट? मीनाक्षी अपार्टमेंट कैंप में। कैंप में, वहां पर रहते थे। हाँ। तो बचपन की कुछ यादें, जो खास यादें हैं अमरावती से जुड़ी हुई, वो बता सकते हो हमें? अमरावती से तो बहुत ज्यादा यादें जुड़ी है। पहले जो, जब मैं 3 इयर्स का था तब मैंने साइल ऑप्टिकल्स के लिए शूट किया था, और स्कूल से भी मुझे प्रोत्साहन मिला करता था, तो फिर मैं प्लेज में बहुत सारे भाग लेता था। जैसे मैंने फैंसी ड्रेस में लिया था, फिर कुछ प्लेस करता था जिसमें मैं, एक बार मैं बना था, चाय वाला बना था मैं। हाँ हाँ, चाय वाला। तो हाँ, हाँ तो उसके लिए बहुत मुझे फर्स्ट प्राइज का अवार्ड भी मिला था। हाँ। तो उससे अपने अंदर भी मुझे खुशी मिलती थी, और पेरेंट्स को भी लगा कि कहीं ना कहीं मैं कुछ कर सकता हूँ। तो अमरावती ने बहुत ज्यादा रोल प्ले किया है मुझे ये बनाने के लिए। देखिए, अमरावती का जो है, बेसिकली अमरावती के है तो अमरावती ने इनको ऊपर चढ़ाया है, तो ये जब और ऊपर जाएंगे तो अमरावती का नाम भी बड़ा रोशन होगा इनके साथ साथ। तो मैं जानना चाहूंगी कि आपने कोई म्यूजिकल एल्बम भी किया हुआ है, तो जी। उसका एक्सपीरियंस कैसा था आपका? उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। पहले तो मैंने शिल्पा तलुस्कर मैम के साथ काम किया है, जो हम्म मराठी में बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। हम्म उनके साथ मैंने पहले भी कर चुका हूँ सीरियल, जैसे मैंने फर्स्ट सीरियल किया था जाना से, तो उनके साथ किया था। और सिंगर अमित त्रिवेदी सर भी बहुत अच्छा, गाने में बहुत अच्छे हैं। हम्म। हमारा शूट हुआ था इगतपुरी में, अच्छा। तो एकदम रेनी सीजन था वो, तो बहुत ज्यादा मजा आया इगतपुरी था। बहुत सुंदर है। हाँ, हाँ। बहुत ज्यादा मजा आया था, हम होटल में रुके थे, अच्छा। बहुत ज्यादा मजे किए थे। तो क्या सॉन्ग कौन सा था वो? रूह। रूह। कुछ बोल याद है उसके सॉन्ग के? हाँ, अभी तो याद नहीं। अच्छा, अभी तो याद नहीं है। और नेटफ्लिक्स पे क्या काम चल रहा है अभी आपका? नेटफ्लिक्स पे मैं मेरी वेब सीरीज आने वाली है, सीए टॉपर त्रिभुवन मिश्रा। अच्छा। उसमें मैंने एक बुरी का कैरेक्टर किया है। हाँ हाँ। और मेरी फिल्म जो आई थी दंगे, वो भी अभी नेटफ्लिक्स पे भी स्ट्रीम होना चालू हुई। अच्छा, दंगे फिल्म वो किसके साथ की है आपने? वो मैंने की है हर्षवर्धन राणे के सर के साथ, अच्छा। और डायरेक्टर उसके विजय नंबियार तो है। इसकी ये फिल्म की टी ऑफर सीरीज कैसे की मिली थी आपको? ये दंगे फिल्म की ऑफर, वही जैसे कि मैंने बताया आपको कि प्रोडक्शंस के पास प्रोफाइल है मेरी, तो अच्छा। कॉल किया जाता है। हाँ हाँ। फिर मैंने दंगे का ऑडिशन दिया, और मैं सिलेक्ट हुआ इस रोल के लिए। ऑडिशन दिया था? हाँ। तो क्या थे ऑडिशन की, कुछ यादें हैं आपके माइंड में? हाँ, ऑडिशन मतलब बेसिकली हम ऑडिशन के 2 स्टेजेस से गुजरते हैं। हाँ हाँ। पहले तो हम नॉर्मल ऑडिशन देते हैं, तो ओके। फिर हम शॉर्टलिस्ट होते हैं। शॉर्टलिस्ट होने के बाद जो सेकंड राउंड रहता है, तब हम अगर वो भी क्लियर कर ले तो फिर हम लोग सिलेक्ट हो जाते हैं रोल के लिए। तो ये जो मुंबई की जो स्टाइल है ऑडिशन लेने की, उसके बारे में कुछ जानकारी बताओगे आप? जी। जैसे आपका एक्सपीरियंस है वहां पर ऑडिशन देने का। हाँ, तो कैसा है? तो पहले तो हम लोग को स्क्रिप्ट मिलती है, स्क्रिप्ट हम लोग लर्न करते हैं, और उसके बाद हम ऑफिस में जाते हैं, या घर से भी हम लोग शूट करते हैं। अच्छा। हम वो स्क्रिप्ट बोलते हैं, हम ऑडिशन देते हैं हमारा। हम्म। उसके बाद हम लोग इंट्रोडक्शन देते हैं, तो इंट्रोडक्शन में हम अपने नेम, एज, हाइट, प्रोफाइल बताते हैं, और ऐसा करके फिर उन्हें पता चलता है। तो प्रोफाइल कैसे बताते हो? लेफ्ट प्रोफाइल, राइट हाँ हाँ, प्रोफाइल, फ्रंट वही सबसे प्रोफाइल? पहले हम सीधा हाँ सीधे वाली प्रोफाइल बताते हैं, हाँ हाँ। फिर हम राइट जाते हैं, फिर राइट अच्छा। से वापस सीधा, फिर लेफ्ट, फिर सीधा। तो कभी ऐसा हुआ है क्या कि आपने ऑडिशन दिया और आप सिलेक्ट नहीं हुए, तो कुछ नर्वस फील हुआ? होता है, लेकिन हम ये भी सोचते हैं कि ऑडिशन तो बहुत लोग देते हैं, हाँ हाँ। रिजेक्शन तो मिलते हैं, रिजेक्शन से आदमी सीखता है। राइट राइट। तो बस वही। तो अभी आप एक मुकाम पर पहुंचे हो, तो कैसा फील होता है अंदर से?
बहुत ज़्यादा प्राउड फ़ील होता है खुद के लिए भी, हाँ। पेरेंट्स भी प्राउड करते हैं। तो ऐसा लगता है कि इतना सब हो गया, वो भी इतनी उम्र में, ये सोचा नहीं था मैंने। अच्छा। ये अनएक्सपेक्टेड था, ये सब हो गया, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। तो इसका क्रेडिट किसको देते हो आप? अपने पापा को देता हूँ, अच्छा। पूरी फैमिली को ही देता हूँ मैं एक्चुअली, क्योंकि सपोर्ट ऐसा है, सबसे सपोर्ट मिला है। सपोर्ट के बिना तो इतना कभी कुछ नहीं होता था। तो आपने बचपन से सब काम किया है, स्कूल में भी आपने काम किया, तो स्कूल में कौन-कौन से अवार्ड मिले आपको? पहले तो हमारे स्कूल ने मुझे सेलिब्रिटी किड का अवार्ड दिया था। अरे वाह! 2000 सेलिब्रिटी हाँ, किड। हाँ, हाँ। हाँ, 2018 में। हाँ, हाँ। फिर स्कूल में भी मैं करता हूँ, तो उसके लिए मुझे ओरेटर का अवार्ड मिला था, अच्छी स्पीकिंग स्किल्स के लिए। हाँ। फिर जैसे स्कूल्स में कंपटीशन होते हैं, जैसे डिबेट कंपटीशन, उसमें मैं भाग लेता हूँ, तो उसमें भी मुझे मिलता है। फ्रेंड सर्कल कैसा है तुम्हारा स्कूल में? तुम सेलिब्रिटी हो तो कैसे बिहेव करते हैं क्लास के बच्चे, स्कूल के बच्चे कैसे बिहेव करते हैं आपके एक्चुअली साथ? हमारे स्कूल्स में भी कुछ कुछ बच्चे एक्टर्स हैं, तो फिर हाँ। एकदम फ्रेंडली माहौल रहता है। दोस्त तारीफ करते हैं, कुछ चीज आती है हाँ, हाँ। तो हाँ। तो कभी कोई बच्चे तुमको कोई ये नहीं ऐसे बुली नहीं करते हैं, चिढ़ाते नहीं है? नहीं, बैड एक्सपीरियंस नहीं है नहीं कोई? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, कभी कभी मस्ती मजाक होती है दोस्तों में, वो सब चलता है, तो कभी लेकिन कभी बुली वाला कोई ऐसा। एडवाइस करता है कोई स्टूडेंट या फिर आपका फ्रेंड कि नहीं तू नहीं ऐसा करना चाहिए, हाँ, ऐसा कभी ऐसा। एडवाइस देते हैं? जी जी, हाँ। ऐसा एक दो बार हुआ था। हाँ। जैसे एक बार फर्जी में किया था, तो उन्होंने बोला था मुझे कि ऐसा हाँ। करो, ऐसा नहीं। तो अच्छा। ऐसा हुआ। तो आप सुनते हो अपने दोस्तों की राय कभी? जी, सुनता सुनते हो, इम्प्लीमेंट करते हो उस पर? इम्प्लीमेंट करता हूँ, क्योंकि अगर कोई मुझे घर वाला नहीं, अगर कोई दूसरा एडवाइस दे रहा है, तो वो फिर हाँ, कोई हाँ। काम की एडवाइस होगी, इसलिए मैं बिल्कुल सुनता हूँ। वाह वाह क्या बात है। तो ऐसे बाहर के लोगों से जैसे रिलेटिव्स में जाते हो आप, किसी शादी में फंक्शन में जी जी, जाते हो तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है वहाँ का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। लोग फोटो खींचते हैं, हाँ, हाँ। तो ऐसा लगता है बहुत ज्यादा खुशी मिलती है तो अंदर में बचपन में मुझे। सेलिब्रिटी बन गए। हाँ, सेलिब्रिटी तो नहीं, अभी हाँ। दुआ कीजिए आप सेलिब्रिटी बन जी, जाओ, अभी जी, तो छोटे ज़रूर, मोटे एक्टर ज़रूर हैं। हम ज़रूर ये दुआ करेंगे आपके लिए। देखो एक्टिंग का तो आपका फील्ड है ही, इसके अलावा आपकी क्या-क्या हॉबीज़ है? हॉबीज, मुझे क्रिकेट खेलना बहुत ज्यादा पसंद है, फुटबॉल खेलना भी, मैं स्कूल की फुटबॉल टीम में भी हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। तो जी हाँ, मुझे क्रिकेट फुटबॉल ज्यादा पसंद फेवरेट क्रिकेटर कौन है आपके? है। विराट कोहली। वाह, वाह! विराट कोहली क्यों? विराट कोहली इसलिए क्योंकि जब पहले क्रिकेट खेलना चालू किया था, हाँ, तो विराट कोहली को खेलते देखने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आता था। मतलब हाँ। 2014 में देखना चालू किया था, जब 4 साल का ही था मैं। हुँ, हुँ। फिर क्रिकेट के लिए बहुत ज्यादा पैशन बन गया था तब, अच्छा। इसलिए। तो मुझे बताइए कि आप ये जो सब काम करते हैं, जी तो इसमें से आपको एक मैच्योरिटी आई है अभी, ये जी एज में भी आप जिस तरह से मेरे से बात कर रहे हैं, तो आपके टोन से मुझको एक मैच्योरिटी फ़ील हो रही है। तो कभी-कभी ऐसा नहीं लगता क्या कि बचपन खो दिया है ये सारी चीज़ें करते-करते, कभी ऐसे लगता है क्या आपको? नहीं, ऐसा कभी लगा नहीं, क्योंकि नॉर्मल लाइफ भी जी है। हाँ। ऐसा सब किया है मैंने, क्योंकि मैं ऐसी कोई एक चीज नहीं है जो मैंने नहीं की है। हुँ, हुँ। आप बोलोगे मैंने एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में भी काम किया है। हुँ, हुँ। मैं स्कूल भी रेगुलर जाता ही हूँ, प्रोजेक्ट्स मैं बहुत कम करता हूँ। हुँ। तो नॉर्मल लाइफ ही मैं लीड कर रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ ये एडिशन हो गया मेरा एक्टिंग अच्छा। का। ये तो एडिशन ये हो अलग गया है। है। तो बचपन की लाइफ आपने अपनी जी बहुत है, अच्छे से जी। सभी मस्तियाँ जो रहता है, जी आइसक्रीम खाना, चॉकलेट खाना, ये सारी चीज़ें की है जैसे बाकी बच्चे जी करते हैं उसी जी तरह। जी। तो मुझे बताइए कि आपको अगर एक्टिंग के करियर में जाना है तो आप किस एक्टर को सामने रखोगे अपने? या फेवरेट एक्टर कौन है आपका? मेरा फेवरेट एक्टर है, मेरे फेवरेट एक्टर थे, है इरफान खान। अच्छा इरफान उनकी, खान। हाँ, मुझे उनकी फ़िल्में बहुत ज़्यादा पसंद है, हाँ, अभी तो हाँ, मर चुके हैं वो, हाँ। लेकिन बहुत अच्छी लगी मुझे। जैसे उनकी फ़िल्म थी, हिंदी मीडियम थी, हुँ, हुँ, हुँ। उसके बाद कारवां फ़िल्म, तो ये देख के मुझे बहुत अच्छे लगता है एक्टर। फिर मनोज बाजपेयी सर भी अच्छे। अच्छा, तो इन लोगों से कभी आप मिले हो? नहीं, इनसे मिलने का तो चांस नहीं मिला है अभी तक। तो इरफान खान सर तो अभी नहीं रहे लेकिन उनका बेटा है, जी, जी, वो वाक़ई। बिल्कुल उनकी फ़ोटोकॉपी जी, ही जी, है, जी। वो लोग उनकी बहुत तारीफ़ करते हैं, तो कभी उनसे मिलना चाहोगे आप? जी, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मन है मिलने का। हाँ, तो शाहरुख सर से भी मिलना है, सलमान सर से भी मिलना है। देखिए, आपका नाम भी कबीर है और कबीर सिंह नाम की मूवी भी आई थी। हाँ। तो क्या लगता है कभी प्राउड फील होता है कबीर नाम पर? कबीर नाम पे जी बिल्कुल, हाँ, बहुत प्राउड फील होता है, क्योंकि अल्लाह ताला का भी उनके नामों में से एक है कबीर नाम। हाँ, और लोगों को पहले तो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि नाम क्या है तुम्हारा कबीर, तो उनको लगता है सर मेरा सिंह ही होगा। हाँ, हाँ, तो हाँ। उसकी वजह से भी नाम है। अच्छा, तो लोगों को ये ऐसे लगता है कि कबीर के पीछे सिंह नाम होना हाँ हाँ चाहिए, तो कबीर के पीछे शाह नाम है शायद। जी। वाह, वाह! क्या बात है। देखो कभी-कभी घर में अनबन होती है, मम्मी के हम्म साथ झगड़ा होता है, पापा के हम्म। साथ होता है, स्कूल में भी कुछ डाँट-वाट पड़ती है, तो नाराज़ हो जाते हो, तो वो टाइम में क्या करते हो?
नाराज हो जाता हूँ तो जब बेसिकली लोग क्या करते हैं खाने के टाइम वो कम खाते हैं, हाँ नाराज होता हूँ तो मैं ज्यादा खाता हूँ। वो है मेरा पता नहीं कैसे। हाँ। फिर हाँ वो बेसिकली सॉर्ट आउट तो हो ही जाता है, वो मम्मी पापा कहाँ इतना बुरा मानते तो कभी कभी मम्मी पापा से डांट पड़ती है कुछ चीजों के लिए? हैं। जी हाँ बिल्कुल डांट पड़ती है सब कौन सी कुछ। चीजों के लिए डांट पड़ती है? वही कभी मैं कोई चीज उन्होंने बोली है मैं ना कर दूं हाँ। या कोई चीज मैं नहीं कर पाऊँ तो उससे हाथ वोड़ से झगड़े डांट पड़ वगड़े जाती होते हैं मम्मी पापा के साथ कभी? है। नहीं झगड़े नहीं हुए, झगड़े नहीं झगड़े होते? नहीं हुए ऐसे। उनसे हाँ। डांट पड़ जाती है कभी कभी, बस वही है। तो डांट पड़ती है तो क्या करते हो, सॉरी बोलते हो मम्मी जी जी पापा को? माफी भी मांगता हूँ। अच्छा, तो अभी जी मुंबई में जिस कौन से एरिया में रहते हो आप? गोरेगांव ईस्ट। गोरेगांव ईस्ट। तो कैसा है वहाँ का माहौल, कैसा है? माहौल ऐसा है कि मुंबई कभी रुकती तो है नहीं, तो हाँ। है मतलब ठीक ठाक माहौल है, नेबर्स के साथ भी फ्रेंडली है, हम्म। तो ये सब चीजें हैं। तो स्कूल आने जाने में कैसी तकलीफ होती है क्या? बॉम्बे इतना बड़ा शहर है, हमने हाँ सुना है कि सवेरे लोग घर से निकलते तो डायरेक्टली शाम को बच्चा सो जाता है तब पापा घर आते हैं। तो आपके पापा का कभी ऐसे होता है स्केड्यूल, या आपको भी तकलीफ होती है स्कूल जाने के लिए? हाँ कभी कभी होता है पापा का, क्योंकि उनका ऑफिस एक्चुअली वर्ली में और गोरेगांव से वर्ली थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस है, तो वो आते हैं थोड़ा लेट। लेकिन स्कूल का ऐसा है कि मैं जब पहले अंधेरी ईस्ट में था, हम्म। अंधेरी ईस्ट में थोड़ा स्कूल मुझे फिर बस से जाना पड़ता था, अच्छा। वो फिर लगते थे 30-40 मिनट्स। लेकिन अभी जब मैं गोरेगांव ईस्ट में शिफ्ट हुआ हूँ तो आप समझो ये इधर मेरी स्कूल है हाँ। और इधर मैं रहता हूँ, तो वॉकिंग अच्छा, एकदम डिस्टेंस है। वॉकिंग डिस्टेंस हाँ पर है। अभी हो चुका है। तो मुंबई का लाइफ पसंद है आपको? जी हाँ बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि अभी आप बोलोगे मुंबई में इतनी सारी चीजें देखने के लिए, घूमने के लिए इतना ज्यादा एक्सपोजर मिलता है मुंबई में, हम्म। वो कोई दूसरी जगह में इतना ना मिले। लेकिन मुंबई में वो सारी चीजें जो आप करना चाहते हो, जो जो चीज आप प्रोजेक्ट करते हो, वो सब है। हाँ, मुंबई एक बहुत बड़ा जी प्लेटफॉर्म है जी। और एक्टिंग फील्ड के लिए तो है ही है। मुझे बताओ कि आपने आज तक बहुत सारे कैरेक्टर किए हैं, हम्म। तो सबसे फेवरेट वाला कैरेक्टर कौन सा है? सबसे फेवरेट और जिस चीज के लिए मुझे एक्टिंग में सराहना की गई है, हम्म। वो है मेरा फर्जी के लिए। तो कुछ डायलॉग बोल के बताओ हमको। ठीक है, ये तेरी पेंटिंग वेंटिंग से पैसा कमा सकते हो अपन लोग। हम्म। चल तू बना, मैं बेचूंगा। अरे ऐसे ही करते हैं ये लोग, तो टेंशन मत ले। जितना सा डायलॉग हो गया। वो एक्चुअली हाँ हाँ। वो याद नहीं। अच्छा, याद नहीं है। तो मोगली का कौन सा डायलॉग कुछ याद है? मोगली का मैंने तो नामकरण सीरियल में काम किया था, तो इतने ज्यादा डायलॉग्स याद नहीं, क्योंकि वो सीरियल्स के थे ना, अच्छा अच्छा। इसलिए। तो कभी ऐसे होता है कि खुद स्क्रिप्ट बनाते हो, डायलॉग लर्न करते हो, किसी कैरेक्टर में हम्म, झांकते हो, ऐसा कुछ एफर्ट्स करते हो आप? जी हाँ बिल्कुल करते हैं, और मेनली तो सीरियल्स में इतना नहीं था, हम्म। क्योंकि सीरियल्स में आप डायलॉग्स का इतना प्रेशर रहता नहीं है। लेकिन जब आप वेब सीरीज में काम करते हो या फिल्म्स में काम करते हो, तब हमें एक्चुअली कैरेक्टर को हाँ स्टडी करना पड़ता है। और उसके बाद जैसे कि आप देखोगे टीवी सीरियल्स में ओवर एक्टिंग करनी भी पड़ती है, चलती भी है। हम्म। लेकिन टीवी सीरियल्स सॉरी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में और फिल्म्स में आप जितना नेचुरल एक्टिंग करोगे उतनी अच्छी आपकी एक्टिंग रहती है। तो हम्म। नेचुरल एक्टिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है और रियलिज्म लाना पड़ता है कैरेक्टर ये में। फर्जी में आपका कैरेक्टर कौन सा है मतलब? फर्जी में मेरा कैरेक्टर ये है कि मैं रेलवे स्टेशन पर रहता हूँ, हम्म। उधर मैं ऐसे ही काम करता हूँ, तो मुझे दोस्त मिलता है अपना, जिसका नाम रहता है सनी। तो उसके पापा उसे छोड़ के चले जाते हैं अच्छा। रेलवे स्टेशन पे, तो हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं। फिर उसके जो नाना जी रहते हैं वो हमें घर लेके आते हैं, तो फिर ऐसे इवॉल्व होता हूँ। प्रिंटिंग प्रेस में मैं काम करता हूँ, अच्छा। उधर अपनी क्रांति पत्रिका को बेचता हूँ। और हम्म। बाकी तो आप फिर वेब सीरीज देख हाँ, वो तो मैं देखूंगी, जरूर देखूंगी इंशाल्लाह, आपके लिए तो जरूर देखूंगी। मुझे बताइए कि ये जो कैरेक्टर आपने फर्जी का किया, उसके लिए आप रेलवे स्टेशन पर गए, कुछ स्टडी किया आपने कि कैसे रहते हैं रेलवे स्टेशन के बच्चे, क्या उनको जज जी किया? उतना तो नहीं हुआ था, लेकिन जो हमारी वर्कशॉप हुई थी, तो वर्कशॉप में हमने बहुत ज्यादा टाइम्स हमने डायलॉग्स को रिहर्सल किया था, हम्म। उस कैरेक्टर को समझने की कोशिश की थी। और हमारी जो शूटिंग थी वो करजत रेलवे स्टेशन पे हुई थी, अच्छा। तो ओरिजिनल रेलवे स्टेशन पे हुई थी। हम्म। तो उधर भी थोड़ा रियलिज्म आता है, तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो जब आप एक कैरेक्टर करते हो तो उसमें पूरा इन्वॉल्व हो जाते हो, तो वो टाइम में कबीर को भूल जाते हो कि वो कैरेक्टर में चले जी गए पूरा? जब हम शूट करते हैं तब तो हाँ ऐसा होता ही है, हाँ हाँ। तब हमें भूल जाना पड़ता है कि आप कौन हो, आपको उस कैरेक्टर पे ज्यादा फोकस करना तो पड़ता कभी कभी ऐसे हुआ कि वो कैरेक्टर में चले गए तो कबीर को बाहर लाने के लिए बहुत टाइम लग गया, ऐसे बहुत सारे एक्टर्स को हो जाता है ड्रामा में, थिएटर में मैंने देखा हुआ है कि कभी कोई तुम कैरेक्टर में घुस जाते हो तो फिर ओरिजिनल आदमी को, ओरिजिनल इंसान को बाहर निकलने के लिए तकलीफ हो जाती है। तो कभी ऐसा एक्सपीरियंस है। आया नहीं आपको? इतना कभी ऐसा, जैसे ड्रामास में रहता है तो वो हाँ एकदम उनका लंबा प्ले एकदम कंटिन्यूअसली हाँ। चलता रहता है। एक्टिंग में ऐसा है कि
आप कुछ काम कर रहे हो, थोड़ा टाइम कर रहे हो, फिर थोड़ा सा ब्रेक मिल जाता है आपको। तो इतनी प्रॉब्लम कभी मतलब हुई ब्रेक नहीं। में कबीर आ जाता है वापस। हाँ। मुझे बताइए कि आप अमरावती के पहले चाइल्ड आर्टिस्ट हो, जो इस मुकाम पर पहुंचे हो, तो कैसा फील होता है? पहले तो प्राउड मोमेंट जैसा हो जाता है कि आप अमरावती जैसे शहर के लिए पहले चाइल्ड एक्टर होते हो। अमरावती की भी बात होती है उसमें। हाँ। तो अपनापन जैसा लगता है कि अरे वाह, ये ऐसी बात है। प्लस लोग भी पहचानते हैं कि अच्छा हाँ। आप अमरावती से हो और पहले चाइल्ड एक्टर हो, तो उस होने वो चीज होने का गर्व भी मिलता है। लोग फोटो खिंचाते हैं आपके साथ, वाह वाह। तो बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो इन सारी बातों का क्रेडिट किसको देना चाहोगे अपने लाइफ में? सबसे ज्यादा तो मैं अपने पापा को देना चाहूंगा और पूरी फैमिली को देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है मुझे। हम्म। उनके सपोर्ट की वजह से अभी जो हूँ मैं हूँ। देखिए, आपने फरहान अख्तर की जो प्रोड्यूस की हुई मूवी है अग्नि, उसमें जी। काम किया है, तो उनके साथ कैसी रही मुलाकात आपकी? उनके साथ एक्चुअली हमारी रीडिंग हुई थी। हम्म। स्क्रिप्ट की रीडिंग हुई थी ताज होटल में। अच्छा। जी, तो तब सब लोग प्रेजेंट थे उधर, सारे एक्टर्स, को स्टार्स और फरहान अख्तर सर भी थे। हम्म। तो हमने पूरी एक बेस बेस वाली बेसिकली हमने एक रीडिंग की थी हम्म। और जो भी डाउट्स थे हमारे से पूछे गए थे। बाद में फरहान सर के साथ एक फोटो भी खिंचाई थी मैंने और ऐसी सारी चीज। तो ऐसा रहा एक्सपीरियंस। तो ये फिल्म का रोल कैसे मिला आपको, अग्नि का? सेम जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वर्क प्रोफाइल्स रहती है, तो उन्होंने तो कांटेक्ट किया उनकी तरफ से डायरेक्टली। जी। कॉल आता है? जी। तो ऐसे बहुत सारे कॉल आते होंगे ना फिर वर्क के लिए, तो कौन हैंडल करता है सब आपका? पापा करते पापा करते हैं सब हैं। हैंडल। जी। तो कौन डिसाइड करता है कि ये रोल करना है कि नहीं करना है? सपोज बहुत सारे कॉल तो आते होंगे। हाँ, जैसे तो कि अभी हाँ हाँ, सॉरी। हाँ, तो ये कौन डिसाइड करता है कि इसमें काम करना है कि नहीं करना है? हाँ, तो उसमें बेसिकली हमारा ये है कि हम सिर्फ वेब सीरीज और मैं फिल्म करता हूँ। टीवी सीरियल्स इसलिए नहीं करता हूँ, फिर बाकी कोई चीज करने के लिए टाइम अलाउ नहीं होगा। तो आते हैं टीवी सीरियल्स के ऑफर, तो हम वो नहीं करते हैं, और ओटीटी सीरीज के लिए और फिल्म्स के लिए हम ऑफर चुनते हैं। कभी ऐसे हुआ है कि कोई कैरेक्टर तुमको बहुत पसंद आया हो और उसका कैरेक्टर करने को नहीं मिला, ऐसा कुछ है? जी, ऐसा हुआ था। एक नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज आई थी स्कूप करके। हाँ। तो सारी चीजें हो गई थी, कॉस्ट्यूम ट्रायल्स हो गए थे। लेकिन जब स्क्रिप्ट आई हाँ। रीडिंग के एक दो दिन पहले ही, हमने देखा कि गुजराती में कुछ कुछ जो बोल थे। तो मैंने कहा कि नहीं, हम ये तो नहीं बोल सकते। हाँ। तो उन्होंने बोला, अरे आपको गुजराती नहीं आती क्या? फिर उन्होंने बोला, अरे ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो फिर तब एक हुआ था सेटबैक। अच्छा, तो बहुत सारी अच्छी-अच्छी बातें कबीर से हमारी हुई है और कबीर इतनी छोटी-सी उम्र में इतना मैच्योर दिख रहा है मुझको कि इनसे हमें बहुत कुछ सीखना भी चाहिए। अभी आने वाले समय में मुझे लगता है कि अमरावती का नाम बहुत रोशन करेंगे और हम इनको दुआ देते हैं कि ये बहुत बड़े एक्टर बने, क्योंकि बंदा यही एज में इतना हैंडसम है, तो बड़ा होके सच में इनका फेस है इंडस्ट्री के लायक है। तो इनको अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट मिलते रहे और ये अमरावती का नाम रोशन करे, ऐसी हम इनको शुभकामनाएँ देते हैं। इन्होंने इनका कीमती समय अमरावती को दिया, मंडल न्यूज़ को दिया, तो मैं इनका शुक्रिया अदा करती हूँ मंडल न्यूज़ की तरफ से।